गाइस एंड वेलकम टू द चैनल द डीएवियंस। इस चैनल पे आपको मिलेंगी डीएवी के टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और साथ ही साथ बैक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, और हम आपके साथ सैम्पल पेपर्स के भी आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ साइंस पार्ट 1, द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवर टॉपिक्स। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, वो हैं इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, द सेल, सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। हम जैसे कि हम जानते हैं कि बिल्डिंग्स को ब्रिक से बनाया जाता है, हम उसे कह सकते हैं ईंट। तो हर बिल्डिंग ईंट से बनती है, उसी तरह हर प्लांट एंड एनिमल जो भी होता है वो सब सेल से बना होता है। सो वी कैन से दैट जस्ट इज लाइक बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Okay, so second point is cell performs all the basic functions in all organisms like nutrition, respiration, growth, development and reproduction. तो एक ही चीज़ है सेल, जो हमारे हर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल ही है जो हमारे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। विदाउट सेल वी कांट फंक्शन, एंड सो दैट्स व्हाई वी से दैट सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। So from the above lines we conclude that cell is the basic structural and functional unit of life. हम structural unit इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल ही हमारा स्ट्रक्चर है। सेल हर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को शेप देता है, और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल ही है जो हमारे हर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल remained undiscovered for a long time because they were too small to be seen from unaided eyes. तो हम जैसे कि जानते हैं कि सेल माइक्रोन्स में हम उन्हें मेजर करते हैं, और सेल बहुत ही छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो द रीज़न कि सेल इतने टाइम तक अनडिस्कवर्ड इसलिए थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे, और उस टाइम पे कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं इन्वेंट हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रीज़न दैट सेल रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपका आंसर होगा बिकॉज दे वर टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम अनएडेड आइज। देन इट वॉज ओनली पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़े एडवांस्ड बनने शुरू हुए, तब जाके हम सेल की डिस्कवरी कर पाए थे। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व थिंग्स लाइक 1665 थ्रू हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स, and later it was explained that they were actually dead cells bounded by a cell wall. So रॉबर्ट हुक थे हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को अपने ही बनाए हुए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा था, और उन्होंने कॉक को देखा था। कॉक होता है एक लकड़ी होती है जो एक पेड़ कॉक ट्री से ऑब्टेन होती है, उसे हम कॉक बोलते हैं। तो उन्होंने अपने ही डिज़ाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कॉक को देखा था, और उन्होंने उसमें एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे, हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स। तो हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रॉबर्ट हुक सेल, आप उसमें देख सकते हैं कि छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बने हैं, हनीकॉम टाइप। तो उन्होंने हनीकॉम कंपार्टमेंट्स देखे थे, और लेटर जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस्ड होने लगे, तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली वो हनीकॉम कंपार्टमेंट्स नहीं थे, वो डेड सेल्स थे जो एक डेड वॉल से बाउंडेड थे। और इन लैटिन सेल मीन्स अ लिटिल रूम। और अगर हम बात करें सेल लैटिन में क्या मतलब होता है, तो सेल का लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वन वर्ड के लिए, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट। ओके, सो नेक्स्ट इन द सेल वेरिएशन इन नंबर, शेप, साइज इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल नंबर। द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, वाई देर इज़ अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट साइज होता है, चाहे आप एमीबा ले लें चाहे आप प्लांट, हर प्लांट छोटा बड़ा ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ सेल, उसके अंदर कितने सेल प्रेजेंट हैं, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैम। Next is, on the basis of number of cell, living organism can be classified in two categories, unicellular and multicellular. तो अब हम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो उसमें क्लासीफाई किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल। अब व्हाट इज़ यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है, नॉट इवन डबल सेल बट ओनली सिंगल सेल। तो हमारे एग्जाम्पल आते हैं यूनिसेलुलर में इग्लिना, एमीबा एंड पैरामोशियम। सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, और इनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल इनके सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। And next is multicellular. Multicellular organisms are those organisms who are made up of many cells, जैसे कि humans, birds and animals. आप देख सकते हैं humans के अंदर कितनी cells होती है, billions of cells they are having in them. So we can say that multicellular are the organisms which are made up of many cells. For example, humans, bird, animals. और इन organisms में अलग अलग cell अलग अलग function को perform करती है। Okay. So our next topic is cell shape.
The shape of cell differ not only in different organisms but also in different parts of that organism. इस लाइन का मतलब हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल नहीं होती, एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है. जैसे अगर हम लंग्स में देखें तो लंग्स में अलग टाइप की सेल होती है हमारी डिफरेंट शेप की, और वही हमारे लिवर में अलग टाइप की सेल होती है. सो इन एवरी डिफरेंट पार्ट देयर इज़ अ डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन दैट. दीज डिफरेंसेस इन शेप्स आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू. अब ये इनका डिफरेंस इन द साइज़ क्यों होता है? क्योंकि हर सेल को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है. फॉर इंस्टेंस वी टेक दैट अ नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैंस दे पोसेस अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. अब अगर हम नर्व सेल का देखें तो उसका एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. क्यों होता है? क्योंकि नर्व सेल को नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने होते हैं पूरे बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. इज दैट्स वाई दे पोसेस अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. Okay, so our next is cell size, our last topic. Cell vary considerably in their size. The smallest cell, PPLO, pleuropneumon like organisms, also called mycoplasma, is about 0.1 micron in diameter. तो अब सेल के साइज़ में भी डिफरेंस होता है. जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है PPLO, इसकी आपको दी हुई है व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. और PPLO का दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा. सो PPLO इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा एंड PPLO की मेजरमेंट होती है 0.1 माइक्रोन. इट इज़ ओनली 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर. और आप जो नीचे साइन दिख रहे हैं उससे हम इस साइन को बोलते हैं माइक्रोन. माइक्रोन इन डायमीटर. और आप जो नीचे साइन दिख रहे हैं उससे हम इस साइन को बोलते हैं माइक्रोन. माइक्रोन इज डिनोटेड एज दिस साइन. सो PPLO is the most smallest cell and the ostrich egg, considered to be the largest egg, is nearly about 170 millimeter in diameter. और सबसे लार्जेस्ट सेल, क्योंकि एग भी एक सेल ही होता है, एग के अंदर जितने भी आप पार्ट्स देखते हैं वो सब मिला के सेल होते हैं. जैसे हम देख सकते हैं हैन का जो एग होता है उसे भी हम सेल ही बोलते हैं. तो ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल और उसका डायमीटर होता है 170 millimeter. So this was the end. I hope you liked the video. Do subscribe and press the bell icon to be the first to receive new freshy updates from the Deavians. And if you learned something new today, then give this video a thumbs up.